जो केटीआर के ऊपर आपने एक व्याख्या की थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब यहाँ पे माहौल आपको कैसा लग रहा है? पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी सरकार है, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ की कठपुतली बनी है। हिंदू अपने आप को इस राज्य में बेसहारा महसूस करते हैं। जब चाहे ये दोनों भाई मिलकर हिंदू समाज के विरोध में वातावरण खड़ा कर देंगे। सरकारी संरक्षण में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए मुनव्वर फारूकी आ जाएंगे। उसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके विरोध में अगर कोई बोले उसको स्वतंत्रता नहीं। हमारा ये मानना है किसी की भी आस्थाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर मुनव्वर फारूकी के बाद में जो भी कुछ अप्रिय परिस्थितियां हुई हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केवल और केवल यहाँ का मुख्यमंत्री है, जिसे माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट के उस नोटिस पर जवाब क्यों नहीं दिया? 2000 लड़कियां गायब हैं भाई। कैसे रात को सो सकता है मुख्यमंत्री? क्या उन लड़कियों का यही कसूर है कि वो हिंदू हैं? इसलिए मैं समझता हूं उसको तुरंत व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए, और MIM के इशारे पर नहीं, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। भेदभाव क्यों करते हो? गणेशोत्सव पर प्रतिबंध, मुल्गू पर प्रतिबंध, और मुस्लिम उत्सवों पर, बकरीद पर सब प्रकार की छूट। तेलंगाना काऊ प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, फिर भी उसका पालन नहीं करोगे। खुलेआम हलीम के अंदर गऊ का मांस बिकवाओगे। ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। गायों की हत्याएं होती हैं, हिंदुओं का अपमान, हिंदू आस्थाओं का। मुझे लगता है अब ये स्वीकार्य नहीं है। अब हिंदू खड़ा हो गया है। भाग्यनगर का भाग्य बदलने वाला है। सर, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो आज सुनवाई आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ओवैसी का हमें पूरा विश्वास है तथ्य के आधार पर निर्णय होगा, और तथ्य चीख चीख कर कह रहे हैं वो हिंदुओं का मंदिर था, जिसको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मस्जिद के रूप में बदलने की कोशिश की थी। शर्म नहीं आती ओवैसी को? उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहां शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं। इतने सालों तक उस पर वजू करते रहे, कुल्ला करते रहे, और यहां पर एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, तुम उसके ऊपर सारे भाग्यनगर को जलाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है ये सेलेक्टिविज्म नहीं, ये सीधा सीधा पक्षपात है मुस्लिम समाज के साथ। ओवैसी केवल मुस्लिम राजनीति खेलता है, कुछ और। राजा सिंह जी का जो बयान है उसको आप सपोर्ट करेंगे या नहीं? नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते। किसी भी धर्म के आस्थाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जिन अफसरों ने मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम कराया, जिन्होंने उनको बुलाया, उन पर कोई एक्शन नहीं, इस पर एक्शन। सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों में केवल एक को पकड़ा है ना? पूरी भीड़ नारे लगा रही थी, वो कहाँ है? उनको क्यों नहीं पकड़ा? तो इसलिए सेलेक्टिविज्म नहीं चलेगा, और इसलिए उसने अगर कुछ गलत भी किया है राजा सिंह ने, यहाँ का समाज गलत नहीं मानेगा, क्योंकि समाज को लगता है तुम एक्शन पर तो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, मुनव्वर फारूकी और उसका कार्यक्रम रिएक्शन पर करोगे। उसके रिएक्शन पर भी जो रिएक्शन हुआ उस पर भी नहीं करोगे, केवल बीच की कड़ी को निकालोगे। ये स्वीकार्य, ये दोगलापन। सर, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो 17 सितंबर को यहाँ पे जो विद्रोह दिन मनाया जाता है, मतलब जो निज़ाम सरकार ने यहाँ पे जो किया था, यहाँ से आज़ादी मिली थी, उसको केसीआर यहाँ पे इंटीग्रेटेड डे नाम से मनाया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इंटीग्रेटेड डे का मतलब एकात्म। उसी दिन तो तेलंगाना आजाद हुआ था निजाम के चंगुल से। मुझे लगता है उस आजादी के उत्सव को संपूर्ण तेलंगाना में बड़े जोर शोर से मनाना चाहिए। हमको मुक्ति मिली थी निजामशाही से। निजाम के समय पर हिंदू कैसे जी रहा था, रजाकार हिंदुओं का क्या हाल कर रहे थे, हिंदू संगठनों को काम नहीं करने दिया जा रहा था, मेरी बहन बेटी को दिन दहाड़े उठाया जा रहा था, यही सब कुछ रजाकार कर रहे थे। लेकिन एक आत्मविश्लेषण करना चाहिए, वो रजाकार अपनी विरासत MIM को सौंप कर गए थे। उस समय के MIM के लीडर पाकिस्तान भाग गए थे। इस
अकरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी के दादा के हवाले करके। मुझे ऐसा लगता है, मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, ओवैसी बंधु उन्हीं रजाकारों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए रजाकारों के जो जुल्म थे हिंदुओं पर जो हो रहे थे उनका भी खुलासा होना चाहिए और हमारा संगठन जरूर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का खुलासा करेगा। अब नहीं होने देंगे। नाउ एनफ इज एनफ।